शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? आपके ऑप्शन हैं ए उदय फोगाट, बी निर्भय फोगाट, सी विनेश फोगाट या डी धर्मेंद्र। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। राजद सुप्रीमो को कोर्ट से बेल मिलने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा, बिहार के गरीबों की आवाज है लालू। भारत के सबसे चर्चित घोटालों में से एक चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राष्ट्रीय जनता दल राजद के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक महकमे के महागठबंधन के दलों में खुशी की लहर देखी जा रही है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने लालू यादव की रिहाई पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिसका इंतजार पूरे बिहार वासियों को लंबे समय से था, आज वो मुराद पूरी हो गई और पूरे बिहार के गरीबों की आवाज को बेल मिली है। उनके आने से महागठबंधन तो मजबूत होगा ही, बिहार की राजनीति भी उनके मार्गदर्शन पर करवट लेगी। आज जो बिहार वासियों को इंतजार था काफी सालों से, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों का, जरूरतमंदों का जो नेता थे, जो आज बिहार को सबकी आवाज बने थे, आज उनको सीबीआई ने फिर रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में न्यायालय ने न्याय दिया और वो उनको बेल हुआ और वो जेल से बाहर आएंगे। जेल से सिर्फ बाहर ही नहीं आएंगे, पूरे फिर से बिहार का जो जनता जो त्राहिमाम में था, जो सरकार गलत तरीके से बन गई, आदरणीय लालू जी आए हैं। चूंकि उनकी पॉलिटिकल सोच बहुत अच्छी है, बिहार के विकास के लिए उनकी सोच अच्छी है, आने से पूरे बिहार वासियों को खुशी है और हम कांग्रेसियों में भी बहुत खुशी है कि आज हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकल रहे हैं, बेल हुआ है और फिर से बिहार की आवाज बनेंगे। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बीरपुर जयरामपुर के ग्वारीडीह में कोसी नदी की धार को मोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने बदमाशों को चेतावनी दी और कहा कि अविलंब दियारा खाली करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ग्वारीडीह जयरामपुर के दियारा क्षेत्र के जंगल में 20 दिसंबर को खुदाई से मिले अवशेष को देखने आए थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोसी की नदी की धार को जोड़ा जाएगा, तभी ये धरोहर सुरक्षित रह पाएगी। बताते चले कि कोसी नदी की धारा को मोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन कार्यों में पारदर्शिता के अभाव में जनता में काफी आक्रोश दिखा। जनता सीधे विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से शिकायत करने चली गई। तभी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र अपने समर्थकों के साथ तड़के दोपहर में ही नौकायान करके कोसी नदी के उस पार कार्यक्षेत्र पर पहुंच गए और कार्यों का अवलोकन किया और जायजा लिया। साथ ही विधायक ने जल्द से जल्द यह कार्य संपन्न करने की बात कही। बताते चले कि इस दियारा क्षेत्र में बदमाशों का भी काफी आना जाना लगा रहता है, उससे भी ये स्थल प्रभावित होता है और बदमाशों को विधायक ने चेतावनी दी और कहा कि अभिलंब दियारा खाली कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब देखना ये है कि ये कार्य कब तक जल्द से जल्द पूरा हो सकता है और नीतीश कुमार की बातें जो उन्होंने कही हैं कि एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा, धरातल पर कब तक देखने को मिलता है। मधेपुरा के मरौत में यहाँ पर से देखिए एकदम नदी जो है सीधे आ रही है, तो हटी तो समझ लीजिए नदी उन्ने से मुरल है और नदी एक्चुअली कहीं पानी है ये, लेकिन नदी आपका इसी किनारे से बहते हुए इसी किनारे से जा रही है। मतलब इसका प्रूविंग करवाए थे तो उधर जो आपका है सिल्ट है,
उस साइड में करंट उधर नहीं, करंट इधर है। करंट इधर। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम सीधे नदी को सेंटर यहाँ पर फिक्स किए हुए हैं, यही सेंटर है, और इससे 100 मीटर उधर और 100 मीटर इधर ले लेते हैं। तो आपका क्या होगा कि लगभग नदी पूरी उसी में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। बीच में पूरी आ जाए। और इनमें से जो है से जहाँ पर 100 मीटर अथी जाके जाएगा, उसके बाद जो है सो हम लोग अथी बना देंगे पाइन का स्क्रीन। हाँ। नहीं वो काम ही नहीं कर पाएगा, फिर उतना कैपेसिटी है ही नहीं उसको। ये बताइए ना, आप इंजीनियर हैं, हमको ये बताइए कि आप जो एज पर हमारे गवर्नमेंट के इंजीनियर जो हैं, उसके अनुसार जो पोकलैन इन्होंने बताया, उसके अनुसार जो ट्रैक्टर बताया, क्या दिन के अंदर आप कर देंगे हमको ये? उसके बाद फिर हम समझेंगे। हमको 15 मई तक टाइम है। वो छोड़ दीजिए, वो तो है। अभी आपको ये जितना साधन चाहिए सर बताए तो 7 दिन 8 दिन में हो जाएगा सर। जितना ही मैंने स्ट्रेंथ बता रहे पकड़े 7 से 8 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने सबसे पानी भी भरने का समय आ रहा है। सबसे बड़का कि मैं अर्ली राइज से फर्स्ट से सेकेंड वीक में पानी आ जाता है, सेकेंड वीक से तो पतला मतलब मोटाना शुरू हो जाता है 15 मई के, समझ। तो एग्रीमेंट चीज़ अपने जगह पर है, लेकिन आपको देखिए बहुत फ्रैंकली बता रहा है, यह बिहार का सबसे आज के डेट में सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सबसे महत्वाकांक्षी नहीं, मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है, बतवाइए ना। और यह मुख्यमंत्री के द्वारा साइट पर आकर दिया गया है। इसको 100% सफल होना ही होना है, समझे ना। अब सफल तभी होगा जब आप कीजिए। नहीं ये बताइए, आपके बात में अब डिफरेंसेस हो गया। आप जो वहाँ पर बांध पे बताए थे कि हम 4 दिन के अंदर इतनी हम लाइन अप कर एक मिनट, हाँ आप लाइन अप कर देंगे। आपने यहाँ कहा कि जितनी बात ये बता रहे हैं वो 7 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर हो जाता है तो क्या 7 दिन में नहीं हम करेंगे, 7 दिन में काम ही हो जाएगा सर। हाँ तो 7 दिन सर में जैसा बता रहे हो जितना ही भैया 7 दिन में हमको नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो टारगेटेड है उसमें भी नहीं हो। आप ये बताइए ना, कैसे आप जो है इसको बढ़ाएंगे? कल कितना, परसों कितना, तरसों कितना, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे? हमारी 30 गाड़ियाँ और 30 कौन सी? पोकलैन ट्रैक्टर सर 30 को तो कोई नहीं बचाएगा। एकदम खुले तौर पे अपराधी को हम कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जितना अपराधी है, कोई भी हो अपराधी, उसको भागना पड़ेगा यहाँ से। और यदि अपराधी यहाँ से खाली नहीं करेगा तो हम 18 तारीख को फिर आएंगे और फिर जो है यहाँ पर पूरा दौरा करेंगे। आपको कोई तंग करे, आप सीधा संपर्क करिए, हम एसपी साहब से बात करेंगे, डीएसपी से, डीआईजी से। अपराधी आपको तंग नहीं करेगा, ये हम आपको लिख के देते हैं, गारंटी। कोई करता है तो बताइए सर को, और कोई करता है तो बताइए। कोई दिक्कत तो है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। और किसी को आप मैनेज करते हैं तो आप अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारते हैं। हाँ, सही बात है। अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारिएगा, आपको बता दे रहे हैं। मैंने कुछ नहीं, आपको जो जैसा आप ये मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है, जान लीजिए। आपको मैनेज नहीं करना, आपको काम ठोस करना है। उसको जो पैसा दीजिएगा उससे बढ़िया बेहतर काम कर दीजिए। ये जनहित का काम है और ऐसा विधायक आपको अब नहीं मिलेगा जो इस तरह ठेकेदार को जाके कहे और पूरी गारंटी ले। कहीं नहीं मिलेगा, आप खोज लीजिए बिहार भर में। हम लोग भी तो पूरे बिहार भर करबे नहीं करते। हाँ तो ये आपको पता चल गया होगा अभी 1 दिन के अंदर में। थैंक यू। बोले भागलपुर डीएम। जिले के निजी अस्पतालों में भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होगा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज। जिले में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी निजी अस्पताल के प्रबंधकों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की बात कही। इसी दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए निजी अस्पताल में भी संक्रमित मरीजों का इलाज हो सके, इसको लेकर सभी अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने किसी भी प्रकार की दवा की कमी नहीं होने का दावा भी किया। डीएम ने कहा कि सरकार के द्वारा जो कुर्ला संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए राशि तय की गई थी, उसी अनुरूप प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन मरीजों से इलाज का खर्च ले सकेंगे। बैठक में शामिल मायागंज अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश ने बताया कि इस विषम परिस्थिति में सभी चिकित्सक और सभी निजी क्लिनिक भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अपनी अपनी तैयारी पूरी कर रहा है।
बैठक के दौरान एडीएम राजेश झा राजा, सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित जिले के कई प्राइवेट अस्पताल के प्रबंधक और चिकित्सक मौजूद थे। और स्टेट के लेवल पे भी इसमें निर्णय हो गया है कि उनको जो लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए वो भी सप्लाई जो है नहीं कटेगा, इसमें घबराने वाली कोई जरूरत नहीं। हाँ भाई, इंडस्ट्री में जो चल रहा था ना नहीं, वो हम लोगों ने कल भी चेक करा लिया है। स्थिति जो पूरे बिहार में और ख़ास करके भागलपुर में आप लोग देख रहे हैं, केसेस की संख्या बढ़ रही है, तो हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के प्रतिनिधि को भी आज बुलाया था और बात की है। तो सभी लोगों ने श्योर किया है जो उनके बेड्स हैं उनको वो डेडिकेट मैक्सिमम बेड्स को डेडिकेटेड कोविड पेशेंट के इलाज के लिए वो करने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्रग्स के सप्लाई, दवाई की सप्लाई को लेकर के भी बात हुई है, तो मेजर जो भी ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक सिर्फ रेमडेसिविर जो है उसको छोड़ करके। तो वो भी ड्रग कंट्रोलर को बोला गया है कि प्रतिदिन उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों से भी शेयर करेंगे और जो संबंधित सिविल सर्जन और जो अन्य स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं उनको भी उसकी कॉपी जाएगी। दवाओं की किसी तरह की किल्लत नहीं है और किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई भी शॉर्टेज हम लोग क्रिएट नहीं होने देंगे, ये हम लोगों ने सबसे बात करके आज श्योर। सर, प्राइवेट डॉक्टरों के जो क्लिनिक है उसमें तो चार्जेज जो लास्ट ईयर निकला था स्वास्थ्य विभाग से वो कॉपी उनके पास भी है और हम लोगों ने भी शेयर किया है, उसी रेट पर जो है कोविड पेशेंट्स का इलाज होगा। साथ हम लोगों की बैठक हुई, उसमें भागलपुर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अधिकांश हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे और सबों ने डीएम साहब को आश्वासन दिया है कि इस हॉस्पिटल अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स को रखेंगे। कुछ हॉस्पिटल्स उसके लिए नहीं है, जैसे मंगलम हॉस्पिटल में नॉन कोविड के लिए हम लोगों ने रखा है। मैं मंगलम से अटैच्ड हूँ और ग्लोकल मेरे पार्टनरशिप का हॉस्पिटल है। ग्लोकल को हम लोगों ने कोविड के हॉस्पिटल के लिए दे दिया है। डॉक्टर विनोद जायसवाल जी हैं, इनका हॉस्पिटल सीएनएम है। सीएनएम हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड मरीजों के भर्ती के लिए डीएम साहब को समर्पित किया है। सर, बेसिक चार्जेस क्या है? चार्जेस तो लिस्ट जो सरकार की जो नीति है, सरकार का जो चार्जेस है उसी सरकार के चार्ज से हम लोग सब लोग बंधे होंगे, उससे कोई भी पैसा ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग। अभी उसकी सूचना बाहर दे दी जाएगी, डीपीएम साहब के पास उसका लिस्ट है। जो सरकार का आदेश होगा इस विकट काल में हम लोग सब लोग यहाँ के मरीज के लिए हैं और मरीज के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महेश है, मैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू के काम को देखता हूँ और एनेस्थीसिया में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मेरे मित्र हैं डॉक्टर विनोद जायसवाल जी हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सर्जरी में बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं और उनका सीएनएम हॉस्पिटल है। सीएनएम हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड के मरीजों के इलाज के लिए सरकार को दिया है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में 19 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में शनिवार को 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एंटीजन किट से हुई जांच में सभी लोगों की पुष्टि हुई। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एम्बुलेंस से उसे घर तक होम क्वारंटीन के लिए पहुँचा दिया गया। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। गोपालपुर आरबीएस के चिकित्सक सहित एक अन्य कोरोना संक्रमित। पीएससी गोपालपुर में आरबीएस के आयुष चिकित्सक सहित एक अन्य लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार के अनुसार शनिवार को आरटीपीसीआर के तहत 121 लोगों व एंटीजन किट से 296 लोगों की जांच की गई। एंटीजन किट से हुए जांच में 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए तथा 180 लोगों को कोविशील्ड का टीका लगाया गया। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स
हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। सिरफिरे आशिक ने ही की थी सोनी की हत्या। पुलिस पूछताछ में अमरजीत ने कबूल किया अकबालिया जुर्म। बार बार समझाया संजय को भूल जाओ, नहीं मानी तो ठोक दिया। विपिन नाम के लड़के से लिया था देसी पिस्तौल। लव ट्रायंगल बना सोनी की हत्या का कारण। पकड़ा गांव की सोनी कुमारी और सिट्टू हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में सोनी के पड़ोसी दयानंद सिंह के पुत्र अमरजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि अमरजीत ने इकबालिया जुर्म भी कबूल कर लिया। घटना का आधार लव ट्रायंगल बताया जा रहा है। अमरजीत ने पुलिस को बताया कि वो सोनी के साथ पिछले 2 वर्षों से जुड़ा था। इस बीच सोनी का नील टोला निवासी मुनीलाल सिंह के पुत्र संजय कुमार से बातचीत करने लगी। अमरजीत को ये नागवार गुजरा। उसने बार बार सोनी को संजय से बात न करने और किसी प्रकार का संबंध नहीं रखने के लिए बोला, लेकिन वो नहीं मानी। अमरजीत ने कहा कि 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात को 12:30 पर सोनी को फोन करके बुलाया और लीची बागान ले जाकर काफी समझाया बुझाया। जब सोनी नहीं मानी तो वो काफी गुस्से में आ गया। सोनी के पैर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना में प्रयुक्त मोबाइल सिम और घटना के दिन अमरजीत द्वारा पहने गए कपड़े को भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सोनी हत्याकांड में पुलिस पकड़ा के ही लड़के विपिन को भी खोज रही है। बात सामने आई कि अमरजीत अपने मोबाइल में जिस सिम का प्रयोग करता था वो सिम विपिन के नाम से ही थी। दूसरी तरफ अमरजीत ने अपने इकबालिया जुर्म में कबूल करते हुए कहा कि जब बार बार समझाने के बाद सोनी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लड़की की हत्या करने का मन बना चुका था। अमरजीत का कहना है कि विपिन ने ही हथियार उपलब्ध करवाया था। इस मामले में अब बोले विपिन और संजय दोनों को खोज रही है, जबकि अमरजीत को शनिवार देर शाम न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी मिली है कि शुरू से ही पूरे मामले में नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देशन में नवगछिया पुलिस अनुसंधान कर रही है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान की मदद से कड़ी कार्रवाई की और दोषी पाए गए लड़के को जेल भी भेज दिया। घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अजय यादव हत्याकांड केस उठाने के लिए 50 लाख का प्रलोभन दे रहे अपराधी। 2 आरोपियों के साथ खुलेआम स्कॉर्पियो से घूम रहे गोपी सरदार। भवानीपुर गांव में हुई पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। मृतक अजय यादव के भाई विजय यादव ने शनिवार को मीडिया कर्मियों के बीच अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उनके घर पर पुलिस तैनात है, इसलिए तीनों अपराधी घर के इर्द गिर्द नहीं आते। लेकिन गांव में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो और काले रंग की फॉर्च्यूनर से गोपी सरदार, वशिष्ठ यादव, बुग्गी यादव खुलेआम घूम रहे हैं। विजय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उनके कुछ परिजन रहते हैं जो हत्याकांड मामले में गवाह भी हैं। ऐसे लोगों को तीनों आरोपी लगातार डरा धमका रहे हैं। विजय ने कहा कि उसे प्रत्यक्ष रूप से तीनों अपराधियों द्वारा सूचना दी जा रही है, जो होना था अब हो गया, केस उठा लो और इसके एवज में 50 लाख रुपया लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। विजय ने कहा कि उसके भाई के हत्यारे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब वो लोग छुट्टा घूम रहे हैं तो हो सकता है कि वो अपराधी उसके किसी परिजन को क्षति पहुंचाएं। विजय यादव ने कहा कि अपराधियों ने उसके भाई अजय यादव की लाइसेंसी पिस्टल भी ले ली थी, जो धनंजय और मिथिला के पास बरामद नहीं हुई। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करे और पिस्टल भी बरामद करनी चाहिए। विजय ने कहा कि पुलिस से मांग करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मृतक के भाई ने ये भी जानकारी देते हुए कहा कि गोपी सरदार और उसके परिजनों का पूरा वजूद जरायम धंधे से खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में पुलिस को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर गोपी सरदार और उसके परिजनों की संपत्ति को जब्त कर सरकारी संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। मालूम हो कि 8 अप्रैल को पूर्व फौजी अजय यादव की हत्या पंचायती के दौरान अपराधियों ने कर दी थी। पूर्व फौजी की हत्या के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं। इधर रंगरा के थानाध्यक्ष मेहताब खान ने कहा कि पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए सघन छापेमारी कर रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम अजय का भाई बोल रहे हैं भवानीपुर से, और अपराधी जो है 3 अपराधी गांव में घूर रहा है स्कॉर्पियो से। एक वाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है फॉर्च्यूनर। वो अपराधी गवाही को मारने के लिए गांव में घूर रहा है और अपराधी अपना गुल बना के चलता है 5 गो 6 गो आदमी से कि गवाही को पकड़ के टॉर्चर करेंगे, मारेंगे। और हमको प्रशासन से यही अपील है कि हमको न्याय चाहिए। जल्द ही तक में 3 अपराधियों को पकड़ना चाहिए और लाइसेंसी पिस्टल जो मेरे भाई का लिया है वो पिस्टल जो पकड़ाया वो अभी तक नहीं कबूला है, उसको रिमांड पे लाया जाए और उस केस में स्पीड ट्रायल चलाया जाए। एनएच पर वो गाड़ी लेके घूर रहा है, खोज रहा है वो गवाही को मारने के लिए, अंजाम देने के लिए बौख रहा है अपराध। ये तीनों को बहुत जल्दी गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा।
और NH पर हम लोग का बसा है, गोतिया परिवार रहता है, वो सबको भी टॉर्चर कर रहा है। कहता है गवाही गुजरेगा तो मारिए देंगे। तो मेरे घर पे तो प्रशासन है, लेकिन मेरे घर पे तो नहीं आता है। लेकिन NH पर हम लोग का बसा है, गाय भैंस है। वो गाड़ी लेके रात में आया था 9 बजे खोजने के लिए, गवाही कहाँ है। और वो तीनों आदमी घूर रहा है NH पर। बहुत तीनों गुंडा है, ये गुंडा वाला काम करता है, मर्डर करने वाला। ये तीनों को बहुत जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए। और सर हम लोग को टॉर्चर कर रहा है बहुत। लोग से कहा होता है 50 लाख रुपया लेके मैनेज करो, नहीं तो मार देंगे घर पे चढ़ के। और NH पे हम लोग का बसा है, सबको खोज रहा है गाड़ी से माफिया बन के। उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। रंगरा PSC में कोरोना संक्रमण के 6 मामले आए सामने। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने बताया कि शनिवार को किए गए कोरोना जांच में एक अस्पताल कर्मी, सदवा गांव के 3 ग्रामीण, कुर्सेला आए भागलपुर के एक व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। सबों को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। नारायणपुर में मिले 12 कोरोना संक्रमित। PSC नारायणपुर में शनिवार को 30 लोगों का कोरोना एंटीजन जांच व संदिग्ध 76 लोगों का सैंपल RT-PCR जांच में भेजा गया। उक्त जानकारी PSC प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने देते हुए बताया कि जांच के दौरान कुल 12 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिला है, जिसमें नगरपारा उत्तर पंचायत के वार्ड संख्या 11 से 5, मथुरापुर बाजार से 3, बलहा से 1, नारायणपुर से 1, मौजमा से 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित व्यक्ति को PSC से दवाई उपलब्ध के साथ होम क्वारंटीन रहने का निर्देश दिया गया है। नारायणपुर में कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज की संख्या बढ़कर 52 हो गई है, इसलिए लोगों से मास्क पहनने की भी अपील की गई है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। लालू की जमानत पर किया खुशी का इजहार, खिलाया एक दूसरे को मिठाई। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाई कोर्ट से नियमित जमानत मिलने पर नवगछिया में राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जिला प्रवक्ता विश्वास झा ने बताया कि राजद परिवार को माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की स्थिति को देखकर कयास लगाया जा सकता है कि लालू की जमानत होने से राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ी हलचल जरूर हो सकती है। विधायक प्रत्याशी शैलेश कुमार ने कहा कि गरीबों के रहनुमा, वंचित समाज के जनक की जमानत मिलने पर हम सभी बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि, चैती छठ और रमजान पर ये शुभ संदेश काफी हर्षप्रिय है। वहीं विधायक प्रत्याशी शैलेश कुमार, जिलाध्यक्ष अलक निरंजन पासवान, जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, आपदा के जिलाध्यक्ष अशोक यादव, हिमांशु शेखर झा, अधिवक्ता हिमांशु यादव, तनवीर बाबा, मोहम्मद मोइनुद्दीन, प्रमोद चौबे, लड्डू दास, मनोज मंडल उर्फ महेश फौजी आदि ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपने आवास पर ही खुशी का इजहार किया। जनता दरबार में सामने आया आटा वेदन, 6 मामलों का मौके पर ही हुआ निष्पादन। रंगरा थाने में लगे जनता दरबार में शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित कुल 8 मामले सामने आए। जानकारी देते हुए रंगरा के अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने कहा कि 8 मामलों में से 6 मसलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 2 मामलों में अग्रेतर कार्रवाई की गई। जनता दरबार में रंगरा के सीओ आशीष कुमार, थानाध्यक्ष मेहताब खान समेत पुलिस कर्मियों और अंचल कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। जो जायज होगा, जायज नाजायज होगा, वो जो आदमी खड़ा हुआ केवाला, हमको 2 केवाला दिखा रहा है, इसके द्वारा क्या है वो तो गलत है। तो गलत है, देखिए है ना गलत।
तो सवाल भी नहीं है। पहली प्राथमिकता है कि आप बाकी काम इन्होंने 7.5 कट्ठा दे दी। आपके समझ आपका आप पहचान जाएगा, बेचने का भी आप भी ध्यान लीजिएगा तो आप पहचान लेंगे। इनके पास 7.5 कट्ठा का है तो 7.5 कट्ठा ही बेचेंगे। लोगों को भी बुलाया गया था, कोई नहीं पिया उससे पीठ के पीछे खड़ा रहते वो दौड़ रहा है, 1 दिन आप आए हैं कौन सी कर 20 साल से आप करके 20 साल से करके आप करवा लिया होगा। मेरा कहना यह है कि जिससे आप जमीन लिए 7.5 नवगछिया सड़क दुर्घटना में युवक घायल। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर साहू पेट्रोल पंप के समीप हुए सड़क दुर्घटना में सुल्तानगंज के मजली हथी चौक निवासी सुरेश मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे जहानवी चौक टीओपी पुलिस ने उसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार सुरेश मोटरसाइकिल से भागलपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से अज्ञात वाहन ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। नवगछिया में अब बैनर फ्लेक्स हाथों हाथ पाएं। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैक्स हाई स्कूल के सामने, पोखर के नजदीक, नवगछिया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने, राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल।